दो महारानी हो गए। सबसे पहले बड़ी महारानी के मैं बुला करके और उनसे मैं छोटी लेकर के और मैं छोटी महारानी से जाऊंगा मिलने के लिए। मैं सबसे पहले मैं बड़ी महारानी को मैं बुला लेता हूँ। महारानी कमलावती, महारानी कमलावती। प्रणाम स्वामी। खुशी रहो। यही महारानी, आज आपकी सुहाग की रात है ना? रात तो अभी बहुत हो रहे हैं, अचानक मेरे कक्ष में क्यों आई महाराज? क्या बात है? यही महारानी, आज मैं तुम्हारे कक्ष में आया हूं कि तुम मुझे जाने के लिए आज्ञा दो, उसके बाद मैं छोटी महारानी को कक्ष में मैं जाऊंगा। हे महाराज, अब मैं आज्ञा देने वाली कौन होती हूँ? जितना हक अधिकार आपके ऊपर मुझे है, उतना ही हक अधिकार छोटी बहन को भी है। आप छोटी बहन को जंगल से लाई है, अनाथ बेसहारा समझ के उसे अपनाई है। छोटी महारानी के साथ आप शादी की। महाराज, ये महारानी, आज तो जन्मों की सपना सजाई होगी, अंचल घर में आपको इंतजार करती होगी, राह देखती होगी। अभी तक महाराज लौट के मेरे कक्ष में नहीं आए। स्वामी, ये महारानी, छोटी बहन नई नवेली दुल्हन है। छोटी बहन को प्यार दुलार में आप मुझे भूल नहीं जाइएगा, थोड़ा भी ख्याल रखिएगा। क्या छोटी महारानी के दुलार और प्यार में मैं तुझे भूल जाऊंगा? ऐसा नहीं होगा। यही महारानी जी, इस रंग महल में दो महारानी है, दोनों को देखना ये मेरा काज है, दोनों को बातों में रहना मेरा काज है। महारानी, मैं तुमसे इसीलिए आया हूं मिलने के लिए कि तुम मुझे छुट्टी दो, मैं छोटी महारानी के पास में जाऊंगा। अगर तुम मुझे छुट्टी अगर नहीं देते हो तो मैं छोटी महारानी के पास मैं नहीं जाने वाला हूँ। महाराज, बोलो। अब मैं आज्ञा देने वाली कौन होती हूँ? मैं आपसे यही कह रही हूँ, छोटी बहन को प्यार दुलार में आप मुझे भूल नहीं जाइएगा, थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप हाथ पकड़े हैं, माँ बाप पति सब कुछ आप हैं। क्यों नहीं? आप मुझे जैसे रखिए, या हंसा के रखिए, या खिला के रखिए, या रुला के रखिए, ये सब आपका हाथ में है स्वामी। यही महारानी, हाँ, जब से तूने इस रंग महल में आई हो, मैं तुझे इतना मायूस होकर के बातें कभी नहीं सुना था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि तुम इतना मायूस होकर के मुझसे बातें कर रही हो। यही महारानी, जब से तूने इस रंग महल में तुम अपना कदम को रखी हो, मैं तुझे लक्ष्मी की तरह मैं मानता हूँ। आज तक मैं अपना कदम कभी भी उठाया तो मैं तुमसे पूछ करके ही उठाया हूँ, इसीलिए तुम मुझे जाने के लिए आज्ञा दो, मैं छोटी महारानी के पास जाऊंगा। बिसरई क्या नबाला क्यों नहीं? हमार सुधिया। क्या मैं तुझे भूल जाऊंगा? ऐसा नहीं होगा। हे हमार सुधिया हो, हमार सुधिया,
अरे बाबा मैं नहीं भूलूंगा। हे हमार सुदिया हो, हमार सुदिया क्या बिसिरैगन बालम हमार सुदिया, बिसिरैगन बालम हमार सुदिया। यही महारानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक मंजिल दुई रहिया ये बालम, क्या नहीं एक मंजिल दुई रहिया ये बालम, जय हो। एक मंजिल दुई रहिया ये बालम, क्या नहीं एक मंजिल दुई रहिया ये बालम, कवनी रहिया कवनी रहिया केने जैबा मोड़े बालम, कवनी रहिया कने जैबा मोड़े बालम, कवनी रहिया। जय हो। एक नदी दुई नैया ये बालम, जय हो। एक नदी दुई नैया ये बालम, क्या नहीं एक नदी दुई नैया ये बालम, एक नदी दुई नैया ये बालम, कवनी नैया कवनी नैया तू बन बाखे भैया, कवनी नैया तू बन बाखे भैया, कवनी नैया। एक महल दुई रनिया ये बालम, जय हो। एक महल दुई रनिया ये बालम, एक महल दुई रनिया ये राजा, एक महल दुई रनिया ये राजा, कवनी रनिया कवनी रनिया संग सोईबा मोड़े बालम, कवनी रनिया संग सोईबा मोड़े राजा, कवनी रनिया बिसी रही हो न बालम हमार सुदिया, बिसी रही हो न बालम हमार सुदिया, बिसी रही हो न राजा हमार सुदिया। यही महारानी आज जो मैं तुझे देख रहा हूं कि तुम इतना मायूस होकर के मुझसे आज बातें क्यों कर रही हो? क्यों महाराज बोलो। आज मैं मायूस होके इसलिए बात कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मेरे महाराज आप मुझे भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। यही महारानी तो मुझे जाने के लिए आज्ञा दोगे तो मैं छोटी महारानी से मैं जाकर मिलूंगा। अगर तुम नहीं दोगी आज्ञा तो मैं नहीं जाऊंगा।
पहले आप मुझसे वादा कीजिए, छोटी बहन को प्यार दुलार में आप मुझे भूल तो नहीं जाइएगा ना? आओ यही महारानी, हाँ, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। मैं तुझे लक्ष्मी की तरह मैं मानता हूँ। मैं भी आपको भगवान विष्णु को समान में चरणों को पूजा करती हूँ। क्यों नहीं, और क्या मैं तुझे भूल जाऊंगा? अरे बाबा, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। जो वादा किया वो जय हो। निभाना पड़ेगा, क्यों नहीं, निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रूठा जबाना चाहे रूठी खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। यही महारानी, मैं कहा ना कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो मुझे जाने के लिए आज्ञा दो। थोड़ा ख्याल रखिएगा। यही महारानी, तुम थोड़ा की बातें करती हो, मैं पूरा ख्याल में रखूंगा। प्रणाम, मैं चलती। खुशी रहो, जाओ। तो छोटी महारानी को दिल में अब तो इस घर में आ गई है, और बड़ी महारानी को विचार ऐसा हो गया कि अब तो इस रंग महल में छोटी बहन आ गई है। महाराज कहीं छोटी महारानी के प्यार और दुलार के चक्कर में कहीं मुझे तो ना भूल जाए। ऐसा नहीं होगा। अब मैं यहाँ से चल करके मैं छोटी महारानी से मैं मुलाकात करता हूँ। आओ देखब सूरत आए हम ना बदुलाई हिनिया के देखाबे। ना बदुलाई हिनिया के देखाबे। चाली भाई लई हो ना बाय दोला ही न के अब क्या है? अब तो मैं इनके महलों में प्रवेश कर चुकी हूँ। अब ये कहा जाएगा वीर सिंह राजा? अब तो मैं इसे जिधर के ओर ले जाऊंगी उधर के ओर वो जाएगा, और यदि नहीं गया तो मैं उसे वो हाल करूंगी कि यह संसार का मानव उसे देख पाएंगे। कि जिसने महाराज का क्या था कि हे माया, सबसे पहले उनके महलों में प्रवेश करने के बाद महारानी कमलापति को घर से बेघर कर देना। वह तो मैंने कर चुकी हूँ। अब तो पहले मुझे यही सोचना है कि किस तरह वह सौतन पहले खत्म होगी। ना रहेगी बांस, ना बजेगा
बांसुरी। जब मैंने तीनों लोक में तीनों देवताओं को अपने बस में कर चुकी थी, मैंने ब्रह्मा को अपने बस में किया, विष्णु को अपने बस में किया, महेश को अपने बस में किया, तो ये वीर सिंह राजा क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ऐसे करके चुटकी बजाऊंगा तो ये उड़ जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे तो इसे तरपा तरपा करके खत्म करना है, ताकि सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। मैंने बड़े बड़े मुनि और कितने कितने तपस्वी को मैंने तपस्या भंग किया, तो ये वीर सिंह राजा क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आहे हम नटनागरे सब गुण के आगरे, आहे हम नटनागरे सब गुण के आगरे, हमरो मरम कोई ने जाने है, हम नटनागर सब गुण के आगर, हमरो मरम कोई ने जाने है, हमरो मरम कोई नहीं जाने है, हमरो मरम कोई नहीं जाने है, हम नटनागर सब गुण के आगर, हमरो मरम कोई ने जाने है, हम नटनागर सब गुण के आगर, हमरो मरम कोई ने जाने है। हम जाना मई दे बाबा के खलियाई, हम जाना मई दे बाबा के खलियाई, आहे भैया के जहर पियलियाई है, हम जाना मई दे बाबा के खलियाई, आहे भैया के जहर पियलियाई है, भैया के जहर पियलियाई है, टोला परोसा में झगड़ा लगलिए, टोला परोसा में झगड़ा लगलिए, बहिरा में अगिया लगलिए है, टोला परोसा में झगड़ा लगली, बहिरा में अगिया लगलिए है। पहले पहिल हम गलो ससुररिया, पहले पहिल हम गलो ससुररिया, आहे सखी सब गलो से दिया है, पहले पहिल हम गलो ससुररिया, आहे सखी सब गलो
से दिया है, सखी सब अलग अलग से दिया है। जे हो सखी सब गाल से दलक, जे हो सखी सब गाल से दलक, ओकरो हम मांग धोई बैठलो हे। जे हो सखी सब गाल से दलक, ओकरो हम मांग धोई बैठलो हे। सासु ससुर के गोरो नहीं लगलो, सासु ससुर के गोरो नहीं लगलो, आहे भैंसुर के मोछा उखाड़ला हे। सासु ससुर के गोरो नहीं लगलो, आहे भैंसुर के मोछा उखाड़ला हे। भैंसुर के मोछा उखाड़ला हे। ननदी के देखे देखे मुंह चमक लिया, ननदी के देखे देखे मुंह चमक लिया, देवरा के चूल्हा झोंकलिए हे। ननदी के देखे देखे मुंह चमक लिया, देवरा के चूल्हा झोंकलिए हे। हमरा के नागर सब कुल के आगर, हमको मारम कोई नहीं। हमरा के नागर सब कुल के आगर, हमको मारम कोई। अब मैं ऐसे समय और इसी वक्त मैं अपने महाराज से कुछ बातें करूंगी, लेकिन पहले सबसे सिपाहियों को बुला करके और उनसे कुछ बातें कर लेती हूँ। सिपाही, सिपाही जी महारानी जी, प्रणाम महारानी। कहाँ था तुम इतने देर से? महारानी साहब हमको काम में इतना राजा साहब बता दिया, जो करते करते थक जाते हैं महारानी साहब, वही काम कर रहे थे। मैंने कितने देर से तुम्हें यहाँ चिल्ला चिल्ला करके आवाज देती हूँ, लेकिन मेरी आवाज तुझे कानों तक नहीं गया। आवाज गया था महारानी साहब, तब तक मैं आया, तब तक आपको लेट हो गया थोड़ा। हमको गौशाला में गौ भोजन दे रहे थे। तुम अभी आए हो मेरे पास, तुम हमसे ये नहीं पूछा कि महारानी आप किस लिए मुझे बुलाए हैं? तब तक आप गर्म हो गए हमारे ऊपर, तो कैसे हम पूछते? जान भी तो बचाना जरूरी है ना महारानी साहब। ओ, फिर भी तुम्हें पूछना चाहिए ना। बोलिए महारानी साहब, किस लिए बुलाए हैं? ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, महारानी आप किस लिए मुझे बुलाए हैं? बोलिए महारानी साहब, किस लिए आप मुझे बुलाए हैं? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाई हूँ, तुमसे कुछ बातें करना है। बोलिए। सिपाही, तुम ये बताओ, इस समय महाराज कहाँ हैं? महाराज जी अभी राजभवन में हैं। जाओ महाराज के पास और महाराज से कह देना कि इसी समय छोटी महारानी आपको बुला रही है। ठीक है, जाओ चली जाऊं? जाओ चले जाऊं? चले जाऊं? मैं कहा ना चली जाऊं? जा रहा हूं। चली जाऊं कि चला जाऊं? महाराज जी, क्या हुआ? छोटी महारानी बुला रहे हैं। चलो ठीक है। छोटी महारानी स्वामी, कहाँ हो? मैं अपने कक्ष में हूँ।
क्या तुम अपनी कक्ष में हो? हाँ। माँ भी तो तुम्हारे कक्ष में हो। कहाँ है? क्या? इधर देखो। कहाँ है? इधर। कहाँ? अरे बाबा यहाँ हूँ, यहाँ। क्या छोटी महारानी, आज मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे कक्ष में कोई सिंहासन नहीं है और तुम खड़ी हो। सिंहासन तो है। कहाँ है? आज तुम अपने कक्ष में खड़ी हो, क्यों? छोटी महारानी बैठिए ना। चलो ठीक है। सुनो छोटी महारानी, मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए मैं चाहता हूँ। पूछिए ना। सुनो, तुम तो जंगल में रहती थी ना, तो जंगल से तूने इस रंग महल में आई हो। ये छोटी महारानी, तो ये रंग महल तुझे कैसा लग रहा है? स्वामी, जंगल तो जंगल था। अच्छा। जंगल से जब से मैंने आपके महल में आई हूँ, तब से आपका ये सारा राज पाट महल अटारी लगता है स्वर्ग से भी सुंदर है। क्यों नहीं? क्यों नहीं महारानी? क्या तुम मुझे याद किए? बोलो, कुछ कहने के लिए तुम चाहती हो? बोलो, क्या कहने के लिए तुम चाहती हो? मैं यहाँ आपको इसलिए बुलाई हूँ, आपसे कुछ बातें करना है। बोलो, क्या कहने के लिए तुम चाहती हो? स्वामी, पहले तो मुझे आप ये बताइए ना कि ये जो आपके महल में हर वक्त रहती है, ये कौन है? कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी इस महल जाती है, कभी उस महल जाती है, वो कौन है? अच्छा, वो रंग महल में तुम देख रही हो? आओ छोटी महारानी, वही तो बड़ी महारानी है जिसको सखा संतान नहीं हुआ, तो मैं तुमसे शादी किया हूँ। वो बड़ी महारानी है। ओहो, क्या आप उन्हीं के बारे में हमें बताए थे ना कि बड़ी महारानी की सखा संतान नहीं हो रही है? नहीं महाराज, आप जिस महारानी को इतना दिन से अपने महल के अंदर में महारानी देख रहे हैं, ये सभी सोचना आपका गलत है। जिस महारानी को आप महारानी समझ रहे हैं, वह महारानी नहीं है, वह तो एक राक्षसी है, वह पापनी है, पलाचनी है। छोटी महारानी, तूने तो इस घर में कदम रखी हो और बड़ी महारानी के बारे में तुम पापनी और कुलच्छनी कह रही हो। वो तुझे कैसे पता चला वो पापनी और कुलच्छनी है? महाराज, क्या? मैं तो उसी टाइम जान चुकी थी महाराज कि जिस टाइम मैंने अपने पाँव आपके चौकट के अंदर में रखी थी, तो सारा महल का कहानी मुझे पता चल गया कि वह मानव नहीं है, वह एक राक्षसी, वह पापनी, वह कुलच्छनी है। छोटी महारानी, तुम छोटी हो, उसी तरह तुम बातें करो, क्योंकि बड़ी महारानी इस घर की लक्ष्मी है। मैं उसे एक लक्ष्मी की तरह मैं मानता हूं। सुनो, बड़ी महारानी के बारे में अगर तुम एक बार खिलाफ अगर बोली
तो शायद मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम छोटी हो, छोटी बन के ही रहना होगा इस रंगमहल में। महाराज वह तो अच्छा था, आपका भविष्य और आपका भाग अच्छा था कि मैं आपके महलों में आ चुकी हूँ। नहीं तो कुछ दिनों के बाद वह पापनी, वह कुलक्षणी, वह राक्षसनी सबसे पहले वो आपको मारकर वो खत्म कर देता, खत्म कर देता, खत्म कर देता। बस 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 छोटी महारानी, बार बार तुम बड़ी महारानी को खिलाफ बोल रही हो। मैं तुझे समझा रहा हूं कि बड़ी महारानी के बारे में तुम एक बार खिलाफ नहीं बोल सकती हो। हाँ महाराज, जरा इतना तो सोचिए ना, यदि वह मानव रहती तो इतना दिन से एक न एक संतान पैदा करके आपको दिखा दिया होता, लेकिन नहीं, संतान नहीं होने के कारण वह मानव नहीं है। वह तो मानव की खोल में प्रवेश करके महलों में आपके साथ वो समय को बिता रहा है। जरा इतना तो सोचिए ना, यदि आप अपने महल से बाहर दरबार में चले जाते हैं तो वो राक्षसनी के रूप में आ जाते हैं। यदि आप अपने महल में प्रवेश करते हैं तो वह मानव की खोल में प्रवेश कर जाते हैं और मीठी मीठी बातों में आपको उलझा करके समय को बिता रहा है। जरा इतना तो सोचिए ना। बहुत हो गया, ये तो तुमसे फर्स्ट मिलन है। मैं इतना बात को बर्दाश्त करके रखा हूं, आज दिन या आज तारीख से तुम अगर बड़ी महारानी के बारे में एक बार अगर खिलाफ बोलने का कोशिश की तो मैं तुम्हारे नजदीक 1 मिनट क्या, मैं तुम्हारे कक्ष में 1 सेकंड भी रुक नहीं सकता हूं।